उकसा रहे हैं, मत कीजिए, मत कीजिए खुदारा। क्यों लौटाना पड़ा था आपको पता है ना? आप अपने लीडर नवाज शरीफ साहब से कभी बात करिए। आपको याद है कि जब खुद ही कहा गया था कि कैसे पाकिस्तान के आर्मी चीफ की पैर थरथरा रही थी, पैर कांप रहे थे, किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो है सॉरी बोलकर और अभिनंदन को जो है यहाँ पर भारत वापस भेजा था। तो आपको पता नहीं है क्या कि अभिनंदन को क्यों भेजना पड़ा था? अगर इतना ही आप मुझ पर ताव दे रहे थे तो रख के रख लेते। नहीं, आप अभिनंदन को रख लेते और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप अभी बात करने की स्थिति में होते। कैसी बात करते हैं साहब? आप पुरानी बात छोड़ दीजिए, नई बात। अगर अभिनंदन रह गया होता पाकिस्तान में तो यकीन मानिए कि पाकिस्तान की बुनियाद खत्म हो गई होती। खुदा की कसम औकात पता लग जाती है आप लोगों की। औकात तो देखिए, औकात तो हमें पता ही है। जब दुनिया सलाम करती है तो हमें पता है हमारी औकात क्या है। औकात तो आपको पता होती है जब आप कटोरा लेकर घूमते रहते हैं। औकात तो तब पता चली थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। औकात तो ज्यादा दिन नहीं हुए। इरशाद साहब, कुछ दिन पहले आप मेरे प्रोग्राम में थे और हम लोग बात कर रहे थे बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी के लोगों ने किस तरह से आपको औकात दिखाई थी। सोचिए केले के एक छोटे सी सेना ने छोटी सी मुझे बोलने एक लम्हा बोलने हम औकात दिखाने पर आएंगे तो क्या होगा? आप नवाज शरीफ से पूछिए ना, आप तो अपनी पार्टी के बहुत छोटे से नेता हैं। आप अपने लीडर नवाज शरीफ से पूछिए, वो बताएंगे। इरशाद साहब का बहुत बड़ा इंसान हूं मैं। इरशाद साहब, एक बार फिर मैं आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। 1 मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको फिर से वही सवाल पूछ रहा हूं, क्या पाकिस्तान को इस बात का एहसास है कि इस बार गलती बहुत बड़ी हो गई? आप लोग सर्जिकल स्ट्राइक झेल चुके हैं, आप लोग एयर स्ट्राइक झेल चुके हैं, उसके बाद आपने ये तीसरी गलती जो की है, ये बहुत बड़ी गलती की है और इसका खमियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा आने वाले वक्त में। कुछ ऐलान किए जा चुके हैं, इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करके एक जख्म दिया जा चुका है, लेकिन अब जो जख्म मिलेगा वो उससे भी बहुत बड़ा होगा। इसका एहसास है आपको? देखिए प्लीज मुझे सुनिएगा, मैं ही कहूंगा ये वाली गलती आज जो परसों पुलवामा में आपने की, पहलगाम में, यही गलती 2000 में आपने 40 सिखों को मार करके की थी जब उनके प्रेसिडेंट आ रहे थे। अब इनके वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं, आपने फिर वही गलती दोहराई जो 2000 में दोहराई थी कि 40 सिखों को मार के आपने इल्जाम पाकिस्तान पे लगाने की। यानी कोई एहसास नहीं है आपको? कोई गलती आप पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने किस तरह से इस हमले को पूरी तरह से अंजाम दिलवाया, यहां पर भेजे गए अपने 4 आतंकियों के द्वारा, इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं, कोई मलाल नहीं आपको? अभी भी आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है? अगर हम कोई गलती करेंगे या हम शरारत करेंगे हम मानेंगे, लेकिन जो गलती पे गलती आपने कर। अरे इरशाद साहब आप ऐसे मत बोलिए। हम हवा में नहीं बात कर रहे। इरशाद साहब कोई हवा में बात नहीं कर रहे। इन आतंकवादियों के पास M4 कार्बाइन थी, AK-47 इनके पास था। मुजफ्फराबाद से, कराची से बाकायदा वहां से हैंडलर से इनको पूरा कांटेक्ट कर रहे थे, इनको हैंडल किया जा रहा था। बॉडी कैम्स थे इनके पास, एक सबूत पाकिस्तान के खिलाफ गवाही दे रहा है। आप कैसे बोल रहे हैं इरशाद साहब? मैं ये कह रहा हूं कि आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। देखें, चंद लम्हों में नहीं पता लगता कि कौन दहशतगर्द था, कहां से आया था, कौन सा असला था। जो चलिए ठीक है, ये डिनायल मोड कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है इरशाद साहब। मैंने आपको बार बार मौका दिया, इतना वक्त हमने इस चर्चा का जाया किया। संजय सोय साहब, क्या जवाब है, क्या इलाज है? डिप्लोमेटिक टाइज जो हैं उन्हें कम किया गया है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको रद्द कर दिया गया है 1960 की। अब आगे क्या, यह सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले जो सरकार ने डिसीजन ले लिया है उसके बारे में बता दें। भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद अब पाकिस्तान में हमले का डर कैसा सता रहा है? पाकिस्तान की एयरफोर्स में इस वक्त हड़कंप है। खबर आ रही है कि सीमा की तरफ पाकिस्तानी विमानों की मूवमेंट देखी गई है। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट विमानों ने भी रात भर उड़ान भरी। LOC से लगते इलाकों में पाकिस्तान की ओर से गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खबर आ रही है कि सीमा की तरफ पाकिस्तानी विमानों की मूवमेंट देखी गई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट विमानों ने देखिए कैसे रात भर उड़ान भरी। और जो LOC से लगते इलाके हैं, सैटेलाइट पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो LOC से लगते इलाके हैं उनमें पाकिस्तान की ओर से गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसलों से आतंकिस्तान में भय है, बदला तय है, पाकिस्तान में भय है। कश्मीर सीमा के पास पाक सैन्य तैनाती कर रहा है।
बड़े परिवहन विमानों की मूवमेंट नजर आई है। C-130E हरक्यूलिस विमानों की मूवमेंट भी देखी गई। इसके अलावा PAF-198, PAF-101, PAF-177 विमानों की मूवमेंट भी ट्रेस की गई। कराची से लाहौर, रावलपिंडी की तरफ रवाना हुए पाकिस्तानी विमान कराची के नूर खान एयरबेस से विमानों को रवाना किया गया। PAF-198, C-130E से जवानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है और इन विमानों की मूवमेंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं। PAF-101 खुफिया अभियानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। संजय सॉय सर, इस मूवमेंट का मतलब क्या है? पाकिस्तान में ये जो भय नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसके मायने क्या है? खौफ बहुत ज्यादा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है भारत की तरफ से। देखिए समीर, जिस प्रकार से नियत से लोगों का खून बहा, और इरशाद साहब तो खैर मुझे पता है कि ये हमेशा डिनाइल मोड में रहते हैं कि हमें तो पता नहीं, आप ही लोग कर रहे हैं। बहुत ही अफसोसजनक बात है। शायद यही कारण है आज जो पाकिस्तान की जो हालात है वो इस तरह की सोच की वजह से ही आज पाकिस्तान के हालात है कि आप टेरर को सपोर्ट करते रहे, आतंकवाद को सपोर्ट करते रहे और बाद में पल्ला झाड़ लें। लेकिन आम जनता समझती है, आवाम समझती है।